दयालुता एक ऐसा गुण है जो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें दूसरों से जोड़ता है और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना, उनकी जरूरतों को समझना और दयालु होना एक श्रेष्ठ गुण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जरूरत से ज्यादा दयालु होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? हमें अक्सर यह समझाया नहीं जाता कि अत्यधिक दयालुता हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह लेख इसी विषय पर केंद्रित है। क्या जरूरत से ज्यादा दयालु होना सही है? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? और इसे संतुलन में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दयालुता एक खूबसूरत लेकिन जटिल गुण। दयालुता का अर्थ है दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें इंसान बनाता है। दयालु लोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं। लेकिन जब यह गुण संतुलन से बाहर हो जाता है तो यह हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। दयालु लोग अक्सर अपनी खुशियों और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को अनदेखा कर देते हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत खुशियां प्रभावित होती हैं, बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यहाँ सवाल उठता है कि दयालु होना कब समस्या बन जाता है? जब आप अपनी सीमाओं को पार करके दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं, जब आप ना कहने से डरते हैं और जब आपकी दयालुता का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं, तब यह आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने लगती है। जरूरत से ज्यादा दयालु होने के 8 प्रमुख नुकसान। 1, उम्मीदों का बोझ बढ़ जाना। जब आप बार बार बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपसे अपेक्षाएं रखने लगते हैं। आप खुद भी यह मानने लगते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आपको निराशा और थकावट का सामना करना पड़ता है। 2, लोग आपकी दयालुता को आदत बना लेते हैं। आपकी बार बार की मदद दूसरों के लिए आदत बन सकती है। लोग आपसे लगातार कुछ न कुछ मांगते रहेंगे और अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई तो यह आदत एक बोझ बन जाएगी। धीरे धीरे आप खुद को इस चक्र में फंसा हुआ महसूस करेंगे। 3, अपने लक्ष्य और सपने नजरअंदाज कर देना। दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए आप अपने सपनों और लक्ष्यों को भूल सकते हैं। यह आपकी प्रगति को रोक सकता है और आपको अपने जीवन के उद्देश्य से दूर कर सकता है। 4, लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। जब आप हर समय हाँ कहते हैं और ना कहने से बचते हैं तो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना बंद कर देते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां भी आप पर डालने लगते हैं। यह स्थिति धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से थका देती है। 5, मानसिक और शारीरिक थकावट। दयालुता में खुद को पूरी तरह झोंक देने से आप अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक थकावट होने लगती है जो आपके जीवन को असंतुलित कर सकती है। 6, स्वार्थी लोगों को आकर्षित करना। आपकी अत्यधिक दयालुता ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकती है जो केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपकी मदद लेते हैं। ये लोग आपकी भलाई का कोई योगदान नहीं देते। 7, आपकी दयालुता को हल्के में लिया जाना। धीरे धीरे लोग आपकी मदद को आपकी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। वे आपकी कुर्बानियों को न तो सराहते हैं और न ही उनकी अहमियत समझते हैं। 8, आपकी मंशा पर सवाल उठना। कभी कभी लोग आपकी दयालुता को शक की नजर से देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप इतने अच्छे क्यों हैं और आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। दयालुता को संतुलन में रखने के उपाय। दयालु होना एक अच्छा गुण है, लेकिन इसे संतुलन में रखना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा दयालु होना न केवल आपकी खुशी को प्रभावित करता है, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं जो आपको दयालुता और सीमाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। अपनी भावनाओं को समझें। अगर आप किसी की मदद करने के बाद थकान,
निराशा या इस्तेमाल किए जाने जैसा महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत है कि आपकी दयालुता संतुलन से बाहर हो रही है। ना कहने की आदत डालें, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखें। यह आपकी सीमाओं को बनाए रखने और आपकी ऊर्जा को बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप किसी से ना कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दयालु नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों का सम्मान कर रहे हैं। अपने लिए समय निकालें। अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, चाहे वह एक्सरसाइज हो, म्यूजिक सुनना हो या किसी शौक को पूरा करना। यह न केवल आपके तनाव को कम करता है, बल्कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। सकारात्मक लोगों से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी भलाई में योगदान देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो केवल आपकी ऊर्जा चूसते हैं। सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ समय बिताने से न केवल आपकी दयालुता का सही उपयोग होता है, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता है। दयालुता और व्यक्तिगत विकास। दयालुता को संतुलन में रखने का अर्थ है अपने व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना। यह सुनिश्चित करना कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों को नजरअंदाज न करें। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तो आप दूसरों की बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। दयालुता का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी जरूरतों को अनदेखा करें। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों की मदद करते हुए खुद का भी ख्याल रखें। दयालु होना एक खूबसूरत गुण है, लेकिन जब यह संतुलन से बाहर हो जाता है तो यह आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। जरूरत से ज्यादा दयालु होने के नुकसान को समझना और इसे संतुलन में रखना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रखते हैं तो आप न केवल एक खुशहाल जीवन जीते हैं, बल्कि दूसरों की भी बेहतर तरीके से मदद कर पाते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल टेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें।